हेलो फ्रेंड्स, देवेंद्र जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि है उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। इसका मतलब है कि शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका बाहर निकलना, वही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। और इस उत्सर्जन में, इस प्रोसेस में जो भी अंग हमारा भाग लेता है उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। इसके बेसिकली 5 उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, पहला है हमारा किडनी, जिसको वृक्क कहते हैं। दूसरा है हमारा लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। तीसरा है बड़ी आंत, लॉन्ग, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। चौथा है त्वचा। पांचवा है फेफड़ा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो वृक्क है किडनी, किडनी उत्सर्जी अंग कैसे बनता है। ये इसमें पेशाब जो है स्टोर होता है, यही पेशाब बनाता है, वही पेशाब निकालता है। ठीक है, आगे यकृत देखते हैं। लीवर, लीवर का काम क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। ये जो अमोनिया है हमारे शरीर में, जो अमोनिया बनते हैं उसको यूरिया में चेंज करता है। वही यूरिया जो होता है उसी को पेशाब में चेंज करके वृक्क हमारा बाहर निकालता है। ठीक है, बड़ी आंत, बड़ी आंत में इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर के जितने भी भोजन होते हैं जो कि पचते नहीं है, अपचित भोजन का बाहर निकलना, किसके माध्यम से, जो हमारा शौच होता है, शौच करते हैं जो हमने, उसके माध्यम से जो अपचित भोजन होता है वो बाहर निकलता है, वो हम होता है बड़ी आंत। तो ये भी एक हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका मतलब उत्सर्जी अंग है। ठीक है, त्वचा, त्वचा में क्या, त्वचा से कैसे होता है उत्सर्जी, जैसे त्वचा से बाहर निकलता है क्या, पसीना, पसीना बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकला, कहाँ से निकला, त्वचा से निकलेगा, तो हमारा उत्सर्जी अंग कहलाया। सीबम, सीबम क्या होता है, सीबम होता है जो नाक, आप देखते हो नाक के पास जो पसीना निकलता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ है, तेल टाइप का रहता है हमेशा, तो वो जो ऑयली जो चीज होता है ना, उसी को सीबम कहते हैं। ठीक, और नमक, नमक पसीने से ही बाहर निकलता है। आप देखे होंगे कि गर्मियों में पसीना होता है तो सफेद सफेद टाइप का हो जाता है, जो काले कपड़े पहनते हैं, तो वो हमारा नमक है। ठीक है, तो देखिए पसीना, सीबम और नमक किससे हुआ, त्वचा से। अब फेफड़ा, फेफड़ा से क्या होता है, फेफड़ा से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो शरीर से बाहर ही निकल रहा है ये भी हमारा उत्सर्जन ही हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बलगम, बलगम जब हम लोग फेंकते हैं बाहर तो हमारा क्या होता है, मुंह से फेंकते हैं तो जो जो प्रेशर, जेनेटिक प्रेशर जो होता है वो कहाँ से आता है, फेफड़ा से आता है। तो इसी तरह से हमारा जो है ये 5 अंग जो है हमारे उत्सर्जी अंग में आते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा किडनी का, ये हमारा जो उत्सर्जी जो अंग होते हैं, इसमें जो उत्सर्जन सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है इसका। इसमें देखिए क्या होता है, ये किडनी है। ठीक, 2 किडनी दिख रहे हैं आपको, ये किडनी हो गया। इसके पीछे, इसके ये जो पाइप टाइप का दिख रहा है, ये हमारा है यूरेटर, जो कि कनेक्ट करता है ब्लैडर से किडनी को। ठीक है, इसका, अब इसमें क्या होता है, इसमें पेशाब बनेगा, ये पेशाब क्या हुआ, यहाँ आएगा। ठीक है, मूत्र वाहिनी इसको करते हैं यूरेटर। यूरेटर 2 होते हैं, इधर इस तरफ में होते हैं और इस तरफ होते हैं। ठीक है, अब देखिए यूरेटर से आया ब्लैडर में, ब्लैडर मूत्राशय होता है जहाँ की पेशाब जमा होते हैं। उसके बाद ये यूरेथ्रा, जो सबसे नीचे होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग, यहाँ से पेशाब बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा वृक्क का सिस्टम में, वृक्क के सिस्टम में आते हैं। अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो इसका जो बड़ा पार्ट है हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इसको जानने से पहले पहले इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं कि वृक्क का जो हमारा किडनी है उसका कार्य क्या होता है। किडनी का मेन काम क्या होता है, पेशाब का निर्माण करना। ठीक है, पेशाब बना, उसका और काम होता है रक्त को छानना, रक्त का फिल्टर करना नहीं, साफ करना काम होता है हमारा लीवर का। ठीक है, जो रक्त को छानता है, सिर्फ ये रक्त को छानने काम करता है हमारा किडनी। कहीं कहीं देखोगे कि रक्त को फिल्टर करता है, फिल्टर नहीं करता, फिल्टर तो हमारा लीवर करता है। कैसे करता है फिल्टर लीवर, कि आखिर रक्त जो है अशुद्ध क्यों कहलाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, तो ऑक्सीजन को मिलाता कौन है, हमारा वही लीवर। तो जब वो लीवर ऑक्सीजन को मिला देगा रक्त में तो वो हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर काम होता है रक्त को छानने का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एसिड और बेस का कंट्रोलिंग करता है। मीन्स वो एसिड से, जो हमारे एसिड होते हैं, जो बेस होते हैं प्रोडक्ट, उसको एसिड में बदलना, मीन्स एसिड और बेस को कंट्रोल करने का काम भी हमारा, ये हमारा किडनी करता है। ठीक है, जहर का वो निष्क्रिय करता है। अब देखिए कभी कभी कुछ खाना ऐसा खाते हैं जो कि पॉइजनस टाइप का हो, जहरीला टाइप का, तो वो जहर को कम करता है हमारा किडनी। अब देखिए जैसे दारू पीते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट होगा वो जब जाएगा किडनी में,
तो किडनी पहले खराब नहीं होगा, खराब पहले होगा आपको तो आपका लीवर। लीवर होता है, ऐसे किडनी खराब होता है लेकिन खराब उससे पहले लीवर खराब होता है। किडनी में जाने के बाद तो उसका तो जो वो उसका असर है उसको कम करता है। किडनी हमारे जहर के असर को कम करता है, तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट हमारा जहर है, उस जहर को कम करने का काम करता है किडनी। ठीक है। अब हम लोग कुछ पॉइजन भी खा लेंगे तो उसको कम करेगा कौन? किडनी। उससे पहले जो इफेक्ट करेगा किस पे? लीवर पे, क्योंकि लीवर उसके पहले होता है। ठीक है। देखिए, अब इसके बारे में जान ले। ये जो हमारा किडनी है, किडनी में क्या होता है इसका फिगर बना दे रहे हैं बड़ा सा। देखिए, ये जो ऊपर का जो पोर्शन देख रहा है ना, ये वाला बड़ा सा, ये वाला, ये बाहर का पोर्शन, इसको कहते हैं कोर्टेक्स। ठीक है, ये बाहर का पोर्शन है, इसको कहते हैं कोर्टेक्स। जो अंदर का पोर्शन होता है ये है, ये देख रहे हैं हम लोग, ये जो पिरामिड टाइप का जो शेप बना हुआ है, ये हमारा क्या है? मेडुला है। ये हमारा क्या है? मेडुला। ठीक, इसमें ये मेडुला हो गया, ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है। देखिए, इसी का अब मेन इसका काम होता है मेडुला का, सबसे बड़ा काम इसका मेडुला का होता है। इसमें क्या होता है? यूनिट पाए जाते हैं जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन से बने होते हैं। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन, करीब 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं इसमें। कितने पाए जाते हैं? 8 लाख। तो इसका देखिए बड़ा सा फिगर हमने यहाँ बना दिया है। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का फिगर देखिए यहाँ पे। इसमें क्या होता है? सबसे ऊपर में ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये होता है ग्लोमेरस। ये ग्लोमेरस जो है, ये झिल्ली टाइप, मतलब ये जाली टाइप का होता है, ये नेट टाइप का होता है, इस टाइप का बना होता है। इसमें क्या होता है? जो रक्त होते हैं, रक्त में जो मिक्सिंग मटेरियल, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो रक्त से खींचते हैं, तो इससे क्या हो, रक्त को छानता है, रक्त में से छानने का काम करता है हमारा ग्लोमेरस। ठीक है। अब ये तो पूरा पूरा चीज छान नहीं पाएगा, जो चीज जो बच जाएगा ना छानने से, ये दोबारा हमारा छानता कौन है? ये बोमेन कैप्सूल, जो इसके जस्ट नीचे होता है। ये देख रहे हैं सर्किल टाइप का पार्ट, ये सर्किल टाइप का पार्ट देख रहे हैं, ये सर्किल टाइप का पार्ट ही हमारा क्या है? बोमेन कैप्सूल है। ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको जालीनुमा आकार का जो बना होता है, ये हमारा होता है ग्लोमेरस। ठीक है। ग्लोमेरस का काम होता है जो ब्लड में से कुछ अपशिष्ट पदार्थ को खींचना, में इसको छानना, ब्लड को छानना। तो इसमें क्या होता है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि सारा कुछ छान लेगा, तो जो इसमें जो छानने के बाद जो बच जाता है वो दोबारा हमारा कौन छानता है? बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल ही आएगा यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से अब जो रक्त ब्लड होंगे, ये आएगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब है, हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल ऐसा नहीं है, बस ये ट्यूब है। यहाँ से ट्यूब जो रक्त बने होंगे, जो मीन्स जो अशुद्ध रक्त जो बच जाएंगे, जो छानने के बाद जो बच जाएंगे, यहाँ से पास करेंगे। ये पास करने के बाद ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है, ये हमारा कॉम्बुलेटेड ट्यूबल है, ये कनेक्टिंग ट्यूबल है। यहाँ पर क्या होता है? जो भी जितने डक्ट प्रोडक्ट हैं, यहाँ जाके जमा होता है, ये इसी जाके जमा होता है, इसी लाइन में जमा होता है। अब यही जो है हमारा, ये देख रहे हैं यूरेटर, यहाँ से ये सारा काम यहाँ खत्म हो गया, सारा प्रोसेस वहां चला गया, सारा प्रोसेस ये सारा इसमें हो गया। इसमें होने के बाद जब ये जो पाइप है कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा डक्ट यहाँ जमा हो जाएगा, जो गंदगी होगा। अब गंदगी जो होने के बाद यूरेटर से होते हुए ये ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ये हमारा प्रोसेस हमारा है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं। देखिए, ये मेडुला है। ठीक, ये इसके ऊपर का पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के पोर्शन को मेडुला कहते हैं। मेडुला जो होता है ये नेफ्रॉन का बना होता है, जिसमें करीब 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसमें 8 लाख नेफ्रॉन, 8 से 9 लाख नेफ्रॉन होते हैं। वही नेफ्रॉन का ही हमारा स्ट्रक्चर बना है। नेफ्रॉन में काम क्या होता है? ब्लड को से अपशिष्ट पदार्थ को छान के अंदर ले आना। ठीक है। और जो कुछ बच जाएंगे वो हमारा बोमेन कैप्सूल छानेगा, उसके बाद ये ट्रांसफर होते हुए जो डक्ट हमारा जमा हो जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये जो है पाइप में, वही पाइप हमारा ये यूरेटर से कनेक्ट है, यूरेटर में आते हुए ये बाहर निकल जाएगा, ब्लैडर से होते हुए बाहर। ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। जनरली के जो ये हमारा किडनी है, ये सीम के आकार का होता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे होता है। दो 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 किडनी होते हैं। अगर देखा जाए तो अगर एक किडनी खत्म भी हो जाए, खराब भी हो जाएगा ना, तो दूसरा किडनी काम करता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। एक किडनी अगर दोनों खराब होगा तो ही दिक्कत होगा, लेकिन अगर एक किडनी से आदमी काम चला सकता है। ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि
किसी का एक किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। कैसे? किडनी को हम लोग देते हैं किसी आदमी, जो आदमी मर गया, या तो अपने है, जिंदा है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मर गया हो तो उसके 48 घंटे के अंदर ही अंदर उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किडनी का। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसका बीमारी। इसमें बीमारी क्या क्या होता है? पथरी होता है। पथरी में क्या है? पथरी में जनरली पथरी होता है क्या, आप लोग सुनो किडनी में पथरी होता है, पथरी से क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट बढ़ जाता है उसमें। यूरेनिया एक बीमारी होती है जिसमें अमोनिया इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो पेशाब करते हैं लोग, वो बहुत महकता है, वो गंध मारता है। ये इसमें क्या होता है, अमोनिया, देखते हो किसी किसी का पेशाब बहुत महकता है, तो वो उसमें, उसको यूरेनिया की बीमारी है, उसमें अमोनिया बढ़ जाता है। तीसरा एक आपका है गठिया रोग, जो कि होता है, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, तो रोग हमारे यही है, उत्सर्जन तंत्र यही है। ठीक है, इसके आपके उत्सर्जन अंग में बता ही दिया सारा। तो जनरली बेसिक यही प्रोसेस है हमारा उत्सर्जन सिस्टम का, उत्सर्जन तंत्र का। आगे अगला टॉपिक नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।